हेलो फ्रेंड्स, मैं कुबेर कॉल स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉल टेक क्लासेस में। आज मैं आप सभी को बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। तो जो इसका जो कंपनी का नेम है वो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। जो ये स्टार्ट हुआ था 1975 को स्टार्ट हुआ था। फाउंडर्स इसका बिल गेट है। रिवेन्यू की बात कर लेते हैं तो इसका 195 प्लस बिलियन यूएस डॉलर्स का रिवेन्यू है। बात कर लेते हैं हम एम्प्लॉयज की 1,66,000 प्लस इसमें एम्प्लॉयज हैं। बात कर लेते हैं इसकी वेबसाइट की। जो इसकी वेबसाइट है वो है www.microsoft.com। यहां पर आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होम के बारे में पूरे ऑप्शंस प्लस वर्किंग कैसे करते हैं इसमें वो हम सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल कॉल टेक क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस के हम बहुत सारे पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, उसी में से एक पार्ट हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमएस वर्ड का यूज होता क्या है और होता कहाँ कहाँ है। जो हमारा एमएस वर्ड का यूज होता है ये सारा हमारा ऑफिस वर्क में होता है। इसके बहुत सारे वर्जन हम देखेंगे 2007, 2010, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ऑफिस 2019 भी वर्किंग कर रहा है, 2020 भी वर्किंग कर रहा है, 21 भी आने को लॉन्च होने को है आपका, एंड ऑफिस 360 भी आपका लॉन्च हो रखा है। तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे चॉइसेस है। ऑफिस 7, ऑफिस एमएस ऑफ, यहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करने का। लेकिन जो मुझे भी बहुत बेस्ट तरीका लगता है और जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। मेनली जो हम ऑफिस में वर्क करते हैं, ऑफिस के एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड में वर्क करते हैं। यहाँ पे हम आपका पिक्चर मैटर हो गए, टेबल मैटर हो गया, आपका फॉर्म्स हो गया, एप्लीकेशंस बनाते हैं हम, यहाँ पे लेटर बनाते हैं, अलाइनमेंट्स का वर्क करते हैं। जितना भी कॉलेज का डाटा होता है हम यहाँ पे बनाते हैं। डेजिटेशन आप यहीं पे बनाएंगे, रिपोर्ट्स होती है आपकी, सब आप उसको एमएस वर्ड में बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड आज हम सीखेंगे बहुत चीजें इसमें एमएस ऑफिस में। बात करते हैं एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ऑप्शंस इसके जान लेते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ आता है इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर जो जो चीजें आती है लाइक इसका न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, सेव, रीडू, अनडू, ये आपका ऑफिस बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज होता है, ये होता है मिनिमाइज आपका। ये आपको स्क्रीन में छोटा कर देता है, फिर स्क्रीन आप बड़ा भी कर सकते हो, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज ही बोल सकते हो आप इसको। एंड ये आपका क्लोज होता है। जहां पे ये चीज आपको मिलती है इसको हम बोलते हैं सबसे पहले टाइटल बार, कमिंग फॉरवर्ड, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यूज, इन सब को हम बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के जो हम अंदर आते हैं लाइक होम में हम क्लिक करते हैं, जितने भी ऑप्शंस खुले रहते हैं इसको हम बोलते हैं रिबन्स। इंसर्ट में भी इसको हम बोलते हैं रिबन्स। पेज लेआउट के ऑप्शंस जो अंदर आ जाएंगे इसको हम बोलते हैं सबको रिबन्स। नीचे आते हैं हम इसमें जहाँ पे पेज नंबर 1 लिखा होता है, वर्ड 0 लिखा होता है, आपका यहाँ पे इंग्लिश यूएस लिखा होता है, पेजेस लिखे होते हैं, लेआउट्स पेज के, फुल स्क्रीन, यहाँ पे पेज का जूम, जूम इन, जूम आउट। तो इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, कमिंग फॉरवर्ड, एंड जो लास्ट होता है जहाँ पे हमारा स्टार्ट बटन होता है और हमें और भी सारे यहाँ के एप्स के शॉर्टकट दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। यहाँ से पता चल जाता है कि हम कौन से अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ऑफिस बटन को हम फाइल बटन भी बोलते हैं। लेफ्ट क्लिक में हम करते हैं यहाँ पे न्यू। अगर आपको कोई भी न्यू फाइल लेनी है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ले लेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ओपन की, यहाँ पे आपको कोई भी हिडन जो फाइल्स है, आपका कोई भी फाइल है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे सर्च करेंगे लाइक मैं जहाँ मेरी फाइल्स डॉक्यूमेंट सेव है हम वहाँ पे देखेंगे करेंटली अभी मेरे कोई भी फाइल ऐसे सेव एज। अगर मैंने यहाँ पे कुछ टाइप करना है और मुझे इसी को फाइल को 2 बार सेव करना है विद द सेम नेम और डिफरेंट नेम,
तो आप यहाँ से जाके सेव एज कर सकते हैं। सेव एज की शॉर्टकट की होती है आपकी F12। जैसे जैसे मैं वर्किंग करता जाऊंगा वैसी वैसी मैं आपको इसके शॉर्टकट्स भी बताता रहूंगा कि कहाँ से कैसे इसके शॉर्टकट्स अप्लाई करने हैं। जैसे कि आपको जब आप MS ऑफिस में वर्क करें तो आप इसमें बेहिचक आप वर्किंग करें विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। माउस का आप कम से कम इसमें यूज करें। तो मैं आपको कोशिश करूंगा बेस्ट से बेस्ट आपको शॉर्टकट बताने की। यहाँ पे हम कर लेते हैं KK1 के नेम से सेव। ये फाइल अब KK1 के नेम से सेव हो चुकी है एंड कुबेर कॉल के नाम से भी ऑलरेडी हो चुकी है। ये फाइल अब KK1 के नाम से सेव हो चुकी है एंड अब ये फाइल कुबेर कॉल के नाम से भी हो चुकी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रिंट अगर आपको कोई भी प्रिंट करना है, प्रिंट में आपको 3 टाइप के ऑप्शन मिलते हैं। प्रिंट आपको अगर प्रिंट करता है इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। यहाँ पे दिखा देगा जो सा मेरा प्रिंटर अटैच्ड है। करंटली मेरे पास कोई भी प्रिंटर की डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो ये नहीं दिखा रहा है आपको। यहाँ पे आप इसको करंट पेज या ऑल पेज करेंगे तो सारे पेजेस प्रिंट आउट हो जाएंगे आपके जितने भी आपने वर्क कर रखा है। करंट पेज जिस पेज पे आप वर्क कर रहे हो आपका वो पेज प्रिंट होगा सिर्फ। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको पूछता है पेज नंबर। पेज नंबर आपको जो भी प्रिंट पेज करना है, सपोज मुझे पेज नंबर 2 प्रिंट करना है तो आप 2 करके ओके दबा देंगे तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंट में हम देखते हैं क्विक प्रिंट। ये क्विक प्रिंट हो जाता है जो भी आपका सिलेक्शन होता है पेज का। सपोज ये पेज नंबर 1 है अभी और मैं यहाँ से प्रिंट करूंगा। बात करते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2 एंड Ctrl+I से भी आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। आपने जो भी मैटर बनाया है यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। ये आपका जो भी 100% पेज होता है आपको ये जस्ट उसका हाफ करके दे देता है। आप बेसिकली इसका यूज क्या होता है, ये आपको बताता है कि आपका प्रिंट कैसे निकलेगा पेज का। जैसे हम देखेंगे इतना जितना मैटर लिखा हुआ है आपका इतना साइज में आएगा, इतना ही आपका मैटर निकलेगा। लेफ्ट क्लिक से आप इसको जूम भी कर सकते हैं एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको कर लेंगे कैंसिल कर देंगे क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। बात करते हैं प्रिपेयर की। प्रिपेयर का हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। सेंड आपका मेल का होता है लेकिन हम ईमेल जाके कर लेते हैं। पब्लिश ये ब्लॉग्स होते हैं आपके। अगर आपको ब्लॉग्स क्रिएट करना है सेम आप ब्लॉग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लोज करते हैं तो क्लोज आप MS वर्ड का जो भी आपने लिखा होता है वो पूरा क्लियर होता है और यहाँ से आप बैक भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हैं। ये क्लोज ये मेरा मैटर। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे होम की। चलिए बात करते हैं होम की। होम में हम सबसे पहले बात करते हैं अपना फॉन्ट की। हम ये कहते हैं हाय हाउ आर यू आई एम गुड। आपने देखा एक चीज, मैंने सिंपल इसको कंटिन्यू में लिखा है। HB स्मॉल लिखा था, यहाँ से भी H स्मॉल लिखा था, आई एम गुड से भी मैंने स्मॉल लिखा था, लेकिन अपने आप ऑटोमेटिकली ये करेक्ट हो चुका है। तो MS वर्ड में यही होता है, जो आपका लाइन का फर्स्ट वर्ड होता है और जो फुल स्टॉप का फर्स्ट वर्ड होता है वो आपको कैपिटल ऑटोमेटिकली कर देता है। ये इसकी बहुत बेस्ट चीज है। अब सीखते हैं हम यहाँ पे सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करके हम माउस की हेल्प से हम लेफ्ट क्लिक दबा के ऊपर करेंगे कर्सर को, या आप शिफ्ट दबा के अप एरो का भी यूज कर सकते हैं। अप एरो से पूरा सिलेक्शन हो जाएगा और डाउन एरो से सिलेक्शन हट जाएगा। अप एरो का आपने यूज किया, यहाँ पे आप जाएंगे फॉन्ट में। आपको कोई भी फॉन्ट साइज से, लाइक मुझे चाहिए एरियल या एरियल नैरो, एरियल ब्लैक, सिंपल एरियल, आपको कोई भी मिल जाएगा। बोल्ड, एरियल बोल्ड मिल जाएगा। बात करते हैं हम इसका साइज बड़ा अगर हमें करना है। साइज बड़ा करने के लिए जैसे हमने यहाँ से एक एक्चुअल साइज ले लिया था, ऐसी अगर हमें पता नहीं है कि मैटर कैसा बनना है, क्या बनना है, तो हम यहाँ से ग्रो फॉन्ट से भी कर सकते हैं। और ये होता है हमारा श्रिंक फॉन्ट जो हमें छोटा कर देता है, ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। इससे मैंने लिखा हाई में मुझे बोल्ड करना है तो यहाँ पे आपको बोल्ड मिल जाएगा। बोल्ड थोड़ा सा डार्क हो जाता है। पहले बोल्ड की बार शॉर्टकट की देख लेते हैं। Ctrl+B आपकी इसकी शॉर्टकट की होती है। अगर मुझे अब इसको अंडरलाइन करना है या इटैलिक करना है, यहाँ से हम इटैलिक कर लेंगे। इटैलिक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। अब मुझे नीचे वाली को अंडरलाइन करना है तो इसको शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। विद द हेल्प ऑफ Ctrl+U आप इसको कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जब भी आप एक कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो उसको आपने अनसिलेक्ट जरूर करना है, वरना जैसे मैंने ऊपर वाली लाइन में लिया था
अंडरलाइन और मैं आगे वर्किंग करना शुरू करूंगा तो अंडरलाइन सेम आती रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से इसको अनसिलेक्ट नहीं किया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉन्ट में ही स्ट्राइक लाइन की। जैसे हम देखते हैं बहुत जगह हम लिखा होता है तो एक चीज हमेशा कटी हुई होती है या कट लगा होता है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक लाइन। नेक्स्ट आता है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं 10th, TH आता है ऊपर, इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से आपका आ जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। अब यहां से इसको वापस अनसेलेक्ट करेंगे, हमने लिखना है सेकंड, ND आपका आता है नीचे तो इसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट। सेम दोबारा अनसेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करके वापस अनसेलेक्ट भी करना है उस ऑप्शन का यूज करने के बाद। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें चेंज केस। चेंज केस में हम देखेंगे क्या क्या होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो Y है आपका वो स्मॉल आ रहा है। अगर आपको इसको कैपिटल करना है सिर्फ लाइन के फर्स्ट वर्ड को, तो यहाँ से जाके सेंटेंस केस का यूज कर सकते हैं। ये आपको दिखा देगा कि Y कैपिटल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको सब कुछ स्मॉल चाहिए, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अब मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया है लेकिन मुझे इसको सब कुछ स्मॉल में चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट करके इसी में जाके वापस लोअर केस करेंगे तो लोअर केस में सब कुछ आपका स्मॉल हो जाएगा। जब यहाँ से आपका सारा स्मॉल हो जाएगा, आप इसको सिलेक्ट करके सब कुछ कैपिटल भी कर सकते हैं अपर केस से। कैपिटल ईच वर्ड का यूज क्या होगा? कैपिटल ईच वर्ड का ये यूज होगा कि आपका जो आपने लिखा हुआ है यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बात करते हैं अब टॉगल स्पेस की। टॉगल स्पेस देख लेते हैं एक बार कैसे यूज होता है। हम लेते हैं जीमेल और गूगल, दोनों का वर्ड कैपिटल होना चाहिए यहाँ पे। तो आप इसको यूज करके देखेंगे तो जो फर्स्ट जी है हमारे जीमेल का जी, गूगल का जी, ये स्मॉल हो जाएगा एंड बाकी वर्ड कैपिटल हो जाएंगे। सेंटेंस है या वर्ड है पूरा एक कैटेगरी में होना चाहिए। अगर कैपिटल है तो कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल है तो स्मॉल। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कोई भी चीज को हाईलाइट करना। लाइक मैंने इसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए सेलेक्ट करके आप इसमें हाईलाइटर कर लेंगे। यहाँ से आप इसको हाईलाइट कर लेंगे। लाइक आपको इसको ग्रीन करना है, यहाँ से इसको हाईलाइट करके। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं कलरिंग चेंज करने का। जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसका कलर चेंज करना है। सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पूरे में से सिर्फ लाइक आई एम गुड में से सिर्फ गुड का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको ऑरेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। बात करते हैं क्या हम इस हाईलाइटर पार्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेलेक्ट करके वर्ड आर्ट में आप इसमें कलरिंग में आके कलर चेंज कर सकते हैं। और कलर चाहिए आपको, मोर कलर्स में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको और कलर मिल जाएंगे, कस्टम कलर्स। अगर आपको नंबर पता है तो आपसे आप नंबर भी डाल सकते हो कलरिंग का। इससे हम ये ले लेते हैं कोई भी, ओके कर देंगे तो वही कलर। और यहाँ पे हमारा छोटा सा एक टॉपिक कवर हो जाता है फॉन्ट का, आपको फॉन्ट कैसे यूज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम पैराग्राफ की। पैराग्राफ की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अलाइनमेंट्स के बारे में। एक होता है हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट की। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है कि आपका मैटर लेफ्ट से शुरू करेगा। अगर आपको मैटर सेंटर से चाहिए तो आप सेंटर ले सकते हैं अलाइनमेंट, अगर आपको मैटर राइट से चाहिए तो राइट से ले सकते हैं। बात करते हैं जस्टिफाई की। जस्टिफाई का क्या यूज होता है? जस्टिफाई पैराग्राफ्स में चलता है। जब आपका मैटर पूरा लाइन में आपको चाहिए होता है तो आप इसको जस्टिफाई कर देते हैं। जस्टिफाई से एक आपका परफेक्ट मैटर में स्पेसिंग आ जाता है और एक पैराग्राफ में स्पेसिंग आ जाता है। जो पैराग्राफ एंड होता है वो एक पूरे सीक्वेंस ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बुलेट्स की। बुलेट्स जो हमें हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं हम, लाइक आपका ये बुलेट हो गया सर्कल, लाइक आपका ये एम्प्टी सर्कल हो गया, बॉक्स हो गया, टिक हो गया, आप यहाँ से ले लेंगे। ये थोड़ा सा लाइन का अपना स्पेसिंग लेके आता है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ हाय। तो जहां जहां मैं एंटर करता जाऊंगा ये आते रहेंगे बुलेट्स। आप यहाँ पे एंटर करके लिखते जाएंगे तो बुलेट्स आते रहेंगे। सपोज आपने बुलेट यहाँ से हटाना है, दो ऑप्शन हटाने के, या तो आप बैक स्पेस कर सकते हैं कीबोर्ड की हेल्प से, ये हट जाएगा, या आप इसमें जाके वापस अनसेलेक्ट कर सकते हैं। जिससे आपको इसका बुलेट नहीं चाहिए, आप वापस जाएंगे बैक स्पेस लेकिन करेंगे यहाँ पे तो मैटर इरेज हो जाएगा।
उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज हम यहाँ पर सीख लेते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि बुलेट थोड़ा सा आगे आ रहा है, लेकिन आपको जीमेल के ही इसको बिल्कुल सीक्वेंस ऑर्डर पे लेना है एक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाई के आगे आएंगे, रूलर्स को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे यहाँ। ये हम देख सकते हैं हमारा पूरा सीक्वेंस में आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे अगर बुलेट चेंज करने हैं, मैटर में बना चुका हूँ और टिक वाले साइन ले चुका हूँ, अगर मुझे यहाँ पे बुलेट कोई और लेने हैं तो हम बुलेट लाइब्रेरी में जाके कोई और बुलेट सर्कल ले सकते हैं, कोई से भी बुलेट ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है। अगर अब हमें नंबरिंग चाहिए, लाइक मुझे इसमें नंबरिंग डालना है, सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसको नंबरिंग भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 जैसे भी आपको इसमें नंबरिंग डालना है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको एक पैराग्राफ स्टार्ट करना है और उसमें सब हेडिंग डालनी है, लाइक आपने लिखा है 1, फिर उसके अंदर आपने लिखना है ए, फिर आई, रोमन में लिखना है आपको 1, फिर ए, फिर आई, ऐसे लिखने के लिए आप इसमें ऐसा आ जाएगा। हेडिंग्स के भी सब हेड्स आपका इसमें आ जाएगा। मेनली आप ये वाला जो है आप उसमें डिसर्टेशन में देख सकते हैं, और आपकी जो इंटरनल रिपोर्ट्स बनती है आप उसमें देख सकते हैं, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बहुत ही मेन चीज, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का यूज नाम से पता चल रहा है कि लाइन को स्पेस देना और स्पेस कम करना और बढ़ाना। सिलेक्ट करके यहां से हम लाइन स्पेसिंग का यूज करेंगे। लाइन स्पेसिंग आपको चाहिए लाइक 1.1 1.5 का चाहिए तो यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग बढ़ा लेंगे। 2.0 का चाहिए 2.0 कर देंगे। अगर आपको बिल्कुल रिमूव करनी है 1.0 करके आप यहाँ से और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ भी कर सकते हैं। तो आपका देख सकते हैं आप दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें बिल्कुल भी आपको स्पेस नहीं मिल रहा है देखने को, और आपको नीचे देख सकते हो इसमें स्पेस अवेलेबल है। यही दोनों में मेन डिफरेंस आता है। बात करते हैं हम फुल लाइन को हाईलाइट करने का। हाईलाइट आप सिलेक्ट करके यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ही सिलेक्शन होता है जितना मैटर आपका लाइन में है। मुझे इस लाइन को पूरा हाईलाइट करना है। जीमेल और गूगल लिखा हुआ है जो, कलरिंग में जाके आपको शेडिंग यहाँ पे मिल जाएगी, इसको हम शेडिंग ही बोलते हैं। यहाँ पे आप इसको शेड दे सकते हैं तो आपको पूरा ही लाइन में आपको एक शेड दे देगा। हमें अगर कुछ फाइंड करना है तो आप फाइंड भी कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। सपोज यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन मिलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस में, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। फाइंड आपको फाइंड करना है, जिससे मुझे फाइंड करना है, मैंने यूट्यूब कहाँ खा लिखा है। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, या हाईलाइट होता रहेगा। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो रहा है। 2 ही जगह लिखा हुआ है, वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स। हम देख लेते हैं एक बार। अब हम बात कर लेते हैं लाइक हाई का। फाइंड नेक्स्ट, हाईलाइट हो गया आपका, 2 3 जगह आपका हाई लिखा। अब हम बात करते हैं रिप्लेस की। अब हम लिख लेते हैं हाई की जगह, जैसे हम ले लेते हैं फाइंड नेक्स्ट। ये दिखाएगा आपको कहाँ है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप हाई की जगह उत्तराखंड हो चुका है। अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ रिप्लेस ऑल, तो जिस जगह हाई है वहां पे उत्तराखंड मेंशन होगा, आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 2 रिप्लेसमेंट। इसने 2 जगह से रिप्लेस और किया है, इसने इसको एक्सक्लूड कर दिया है। एक्सक्लूड इसलिए किया था क्योंकि हमने इसको पहले ही यूज कर लिया था। देख सकते हैं एच आई यहाँ पे लिखा था, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिर लिखा था हमने यहाँ पे, उत्तराखंड हो गया क्योंकि एच आई था, उत्तराखंड हो चुका है। बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस में। तो फाइंड एंड रिप्लेस में 2 ही ऑप्शन बहुत मेनली यूज किए हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। रिप्लेस में आप रिप्लेस कर सकते हैं, फाइंड में आप कोई भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। एक मेन ऑप्शन हमारा एक और रह चुका है, हम आपको दिखाते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ ये सॉर्ट नहीं है। अब हम इसको यहाँ से सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्ट में जाके पैराग्राफ है, कैसे करना है, टेक्स्ट करना है, असेंडिंग करना है तो असेंडिंग हो जाएगा, ABCDEFGHIJ। अगर इसको डिसेंडिंग करना है तो H सबसे ऊपर आ जाएंगे सारे जितने भी H वाले थे, और एक नीचे आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। अब आता है आपका बहुत ही मेन एक ऑप्शन,
फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, आप देख सकते हो नीचे कैसे अप्लाई करना है इसको। अगर आपने इसको एक बार सिलेक्ट कर लिया, ये बिल्कुल सिंपली कर देगा। जैसे फर्स्टली ये मैटर था, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं आप, जैसे लाइक फॉर्मेट पेंटर में दोबारा क्लिक करते हैं तो इसने यही ऑप्शन ले लिए हैं। अब मैं इसको यहीं पे अप्लाई कर लेता हूँ, तो सेम जो फर्स्ट वाला था ये सेम फॉन्ट लेगा। हाँ, अगर कंट्रोल Z करके देखते हैं, इसका फॉन्ट अलग था, यहाँ पर देख सकते हैं इसका फॉन्ट बोल्ड में था, ये भी अलग था, ये भी बोल्ड में था, ये भी अलग था। अब एक बार देखिए ये फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेता है। हम एक बार करके देखते हैं, ये एक ही को सिमिलर बना देता है। जो इसका फॉन्ट था हर का, वही अब इसका भी हो चुका है, वही अब इसका भी हो चुका है, सबका फॉन्ट सेम हो चुका है। तभी इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। ये बिल्कुल सेम कर देता है हर एक चीज की, आपको हर एक चीज को सेम कर देता है। बात करते हैं सेव करने का, यहीं से जाके आप सेव कर सकते हैं फाइल को। अभी आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम कोई भी फाइल सेव करते हैं, हम कर लेते हैं हम यहाँ पे फाइल सेव करते हैं 2021। फिर ये पूछता है आपको फाइल कहाँ पे सेव करनी है, हम लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में। फाइल का टाइप पूछ लेता है किस टाइप की फाइल है, यहाँ पे आपको सेव करने का ऑप्शन देगा। जब ये सेव प्रोसेस आपका हो जाएगा तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या जाएगा 2021 एंड माइक्रोसॉफ्ट। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे इंसर्ट, फिर नेक्स्ट, पेज लेआउट, फिर रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली बार फ्रेश कंटेंट के साथ। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।